आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के खंडवा रोड पर रानी बाग मेन स्थित सोनेश्वर धाम मंदिर से अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन यात्रा के माध्यम से जोरदार गर्जना की। महासभा के राव विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर की अगुवाई में निकली संकीर्तन यात्रा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शंखनाद किया गया। इसमें प्रांत अध्यक्ष सर्वश्री जितेंद्र सिंह ठाकुर, इंदौर संभागीय प्रभारी अर्जुन सिंह चौहान, राव विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर, समाज सेवक नरेंद्र पाटीदार, महेश सचदेव, सोनेश्वर धाम मंदिर के संरक्षक हितेश गर्ग, नरेश तेजवानी, विशाल शर्मा, वीरेंद्र ठाकुर, राजीव राठौर, गोलू करौड़िया, संजू करौड़िया, अखिलेश पाटीदार, मुन्ना मालविया, अखिल भारत हिंदू के नगर महिला अध्यक्ष किरण सहारे, उपाध्यक्ष संगीता राठौर के आह्वान पर समस्त हिंदू समाज के लोगों ने, जिसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हुए, भगवान बने राधा कृष्ण, शिव हनुमान बने बच्चों ने हिंदू राष्ट्र के लिए संकीर्तन यात्रा निकाली और सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का निवेदन किया। राव विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर ने बताया कि समग्र हिंदू समाज ये चाहता है कि 15 अगस्त 1947 को मुसलमानों को स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान दे दिया और हिंदुओं के साथ चलकर भारत को सेक्युलर राष्ट्र बना दिया और उस समय की मौजूदा सरकार ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से हिंदुओं की लाखों हेक्टेयर जमीन हड़प ली और भारत को फिर से तोड़ने की साजिश की गई। हिंदू महासभा ने कहा कि वक्फ में संशोधन नहीं किया जाए बल्कि इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। गौ माता को काटने वाले के हाथ काट दिए जाएं। बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के बीच बाजार में गोली मार दी जाए। सेना भेजकर बांग्लादेश में हिंदू परिवार के साथ हो रहे अत्याचार को रोका जाए। इसके लिए बांग्लादेश को फिर खंडित कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जल्द ही भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। राठौर ने बताया कि सोनेश्वर धाम मंदिर से भगवान श्री कृष्ण के अवतार के दिन जब कीर्तन यात्रा निकाली जाती है, बारिश अपने आप रुक जाती है। यह चमत्कार विगत कई वर्षों से हो रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ। राठौर जी बताएं, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ से एक यात्रा निकल रही है जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण हनुमान जी बने और हिंदू राष्ट्र का एक बैनर पीछे दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? सर, जय श्री राम। सबसे पहले जय हिंदू राष्ट्र। ये जो यात्रा है ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से और सभी हिंदू संगठनों के प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे हिंदू सभा के द्वारा निकाली जा रही है। सभी हिंदू सभा के द्वारा निकाली जा रही है। 1947 में हमारा देश आज़ाद तो हुआ, एक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया और एक देश को सेकुलर राष्ट्र बना दिया गया जिसमें कोई भी हिंदुओं के लिए जगह नहीं है। आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है, लेकिन गौ माता के लिए उन्होंने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए हैं जिससे गौ माता की रक्षा हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को बहुत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए जिसमें गौ काटने वाले की गर्दन उड़ा दी जाए। माँ बहनों के साथ में अत्याचार करने वालों की नियत रखने वालों के लिए उन लोगों को चौराहे पर ही काट के रख दिया जाए। ये बच्चे, ये सारा समाज, हमारा जो ये भारत है ये देवताओं की भूमि है। यहाँ हमेशा युगों युगों से जो है भगवान जो है अवतार लेते रहते हैं। इस भगवान की धरती पर विधर्मियों का, जिहादियों का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि सारे इंदौर के अंदर, पूरे इंदौर के अंदर बारिश हो रही है और यही एक ऐसी जगह है जहां पर ये सिद्ध किया है भगवान ने कि जब यहाँ पर एक संकीर्तन यात्रा निकलती है तो ये बारिश के बादल छट जाते हैं और आप सामने स्वयं खड़े हुए, ये चमत्कार है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र बनने वाले थे जी। क्या कहना चाहेंगे? उस समय विभाजन गलत हुआ था, क्या कहना? ये विभाजन तो बहुत सही हुआ है। विभाजन सही होना था क्योंकि कीड़े जितने उत्पन्न आपके घर में होंगे उनका सफाया जरूरी है। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड प्लानिंग किया गया था, ये इसमें हमें कोई हिंदू समाज को संशोधन नहीं चाहिए। ये पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। 1947 के बाद में वक्फ बोर्ड का नाम से यहाँ पर हिंदुओं की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया जा रहा है जो लाखों करोड़ों एकड़ के अंदर है। अब हिंदू समाज इसको सहन करने वाला नहीं है, बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। ये संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं की बेटियों के साथ में क्या अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्या को, इंदौर हो या पूरे भारत से इनको बाहर करना चाहिए और जो भी बांग्लादेश में या दूसरे उसमें हमारे जो
हिंदू भाई है उन सब लोगों को या दूसरी जो अल्पसंख्यक जाति है जो है उन लोगों को भारत में लाना चाहिए। आपके उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम लगाया? जन्माष्टमी का कार्यक्रम हमारा बड़ा ही मतलब धूमधाम से होता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए ये बाल स्वरूप में जो है श्री कृष्ण के रूप में सब लोग सजते हैं, आते हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि मैं जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो हम उनके अंश हैं। हम मनुष्य तो बने हैं लेकिन मनुष्यों में भी हम लोग बहुत उत्तम हैं। तो हमारी जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम सारे हिंदू समाज को एकजुट करना है, एक सूत्र में पालना है और हमारे हिंदू राष्ट्र की हमारी कल्पना को जो है उसको पूरा करना है। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हेमंत राठौर है और यहाँ हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। मेरे साथ में जो है नरेंद्र भाई पाटीदार जी हैं, ये भी हिंदू समाज के लिए बहुत अग्रणी होकर काम करते हैं। अभी मैं अखिल भारत हिंदू महासभा में और विश्व हिंदू परिषद जो है उसके अंदर मैं सेवा दे रहा हूँ। जी भी मौजूद है और ब्राह्मण देवता भी मौजूद थे। हमें भी डर था, छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश हो रही तो क्या हो रही है। बस जैसी भगवान का दीप प्रज्वलित हुआ, उनसे प्रार्थना की गई और उन्होंने मौसम साफ कर दिया है। और अभी भी आप देखें कि बस ईमान मतलब वो आ ही रहे हैं कि बस उन्होंने रोक के रखा हुआ है। जैसी कार्यक्रम पूरा होगा फिर देर दमादम भगवान का चालू हो जाएगा। तो भगवान के नाम में शक्ति छुपी हुई है, कलयुग में इसकी प्रधानता है और भगवान श्री कृष्ण तो अभी भी धरती पर मौजूद हैं। वो अपने भक्तों के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य करा देते हैं कि आप सब लोगों को अचंभित हो जाता है। आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, लेकिन बंगाल में जो हुआ रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? रेसिडेंट जो डॉक्टर के साथ में हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा से हिंदू महासभा ऐसे दरिंद्रों को कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस दिन हिंदू महासभा सत्ता में आ जाती है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गौ हत्या करने वाले के हाथ काट डालेंगे और जो बच्चियों के साथ में और महिलाओं के साथ में ये अत्याचार कर रहे हैं इन्हें बीच चौराहे पर मारा जाएगा। ऐसा कानून बनाया जाएगा। और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ये सेकुलरपना आप छोड़ दीजिए। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का है। 1947 के बाद में भारत को हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर सेकुलर बना दिया गया और पाकिस्तान उनको दे दिया गया। दूसरी बात खास बात है, आपने बात नहीं उठाई है, मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बोलता हूँ। वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं चाहिए। हमारे देश की हिंदुओं की गरीबों की भूमियों को ये हथियाने के लिए और एक इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए उन्होंने खेल खिला है। ये संशोधन नहीं चाहिए। ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। देश में महाउग्र आंदोलन होगा और हम इन सब लोगों को माफ नहीं करेंगे। बैनर दिखाई दे रहा था, हिंदू राष्ट्र का बैनर, क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर, क्या संदेश है आज? देखिए, अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और आज अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा शहर में कई स्थानों पर ये यात्राएं निकाली गई है। अब समय आ गया है कि हम भगवान श्री कृष्ण ने जैसे धर्म की स्थापना की थी वैसे भी हिंदू समाज उसी प्रकार प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण से धर्म की स्थापना का कार्य करे। यहाँ पर पूरा माहौल जो है पूरा भक्ति में दिखाई दिया। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है। नन्हे बच्चे कृष्ण बनकर आए हैं और सबने बांग्लादेश के खिलाफ भी यहाँ पर नारे लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश का विषय बड़ा गंभीर है। संपूर्ण हिंदू समाज को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। आज यात्रा में हमने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की और सभी हिंदुओं ने उसको लेकर नारेबाजी की। और पूरे देश भर का हिंदू समाज चाहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए और भारत सरकार उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले। बंगाल में जो हुआ उसको लेकर कृष्ण तो रीति और नीति की बात करते थे, प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे आप? बंगाल में बोलने को तैयार नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी के लिए पिछले 8 तारीख को जब हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया, जब भी हमने बोल दिया है कि भाजपा सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया बंगाल के विषय में, बांग्लादेश के विषय में, और बहुत कड़े एक्शन की आवश्यकता है बांग्लादेश में। अगर वहाँ शांति नहीं हो रही हिंदुओं के लिए तो बांग्लादेश में भारत सरकार को सेना भेज के शांति लाना चाहिए। से बढ़कर कोई भी राजनीतिक न तो पैदा हुआ न होगा। उन्होंने हमेशा शांति कायम करने के लिए प्रयास किया और जब शांति अगर कायम नहीं हुई तो उन्होंने हथियार उठाए थे और लोगों को हथियार उठाना सिखाया था। और हिंदू राष्ट्र है, ये तो अभी शुरुआत है। घर घर में हथियार निकलेंगे और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव हमारे देश के हर नागरिक इसमें कार्य करेगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।